हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट IQ। पिछले लेक्चर में हमने G7 पर डिस्कस किया था। ये सारी टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार किसी न किसी एग्जामिनेशन में इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आती ही हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं G20 के बारे में। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। हियर यू कैन क्लियरली सी, जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं वहाँ पर G20 मेंबर्स में 3 कंट्री आती है, कनाडा, USA और नीचे आपको मैक्सिको दिख रहा होगा। और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना। इजी टू लर्न, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। USA, कनाडा, मैक्सिको और नीचे ब्राज़ील और अर्जेंटीना। एक तरह से अगर आप बोलिए तो पांचों देश मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इधर वाले एरिया में आते हैं तो इंडिया और चाइना, दोस्त दुश्मन पता नहीं लेकिन दोनों साथ में हैं। उसके ऊपर रसिया, आप आसानी से ये 3 देश भी याद कर सकते हैं। और इसके बाद साउथ कोरिया और जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीचे इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैप को अगर आप 1 या 2 बार देखें तो यू कैन क्लियरली लर्न कि वहाँ पर क्या है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका, और उसके ऊपर आप देखिएगा तो सऊदी अरेबिया एंड टर्की। और इधर के जो 4 देश हैं, लगभग कोई भी डेटा अगर बनेगी तो ये 4 देश के डेटा उसमें रहेंगे ही। दैट इज़ UK, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। ये सब मिला के हुए 19 कंट्रीज़, ओके, एंड +1 दैट इज़ द यूरोपियन यूनियन। ये कुल मिला करके 19 कंट्रीज़ +1 यूरोपियन यूनियन, ये मिला के होता है हमारा G20। नाउ अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पर जाएँ तो G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें कि तकरीबन 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। आपको मैं एक सेपरेट लेक्चर में बता दूंगा कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। नाउ कौन कौन से इशूज़ पर ये डिस्कशन करते हैं, तो ये डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। जैसा कि आपने पिछले मैप में भी देखा, जितने भी कंट्रीज़ थी, चाहे डेवलप्ड या डेवलपिंग, ये सारी कंट्री ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारी कंट्री की इकोनॉमी को अगर हर्ट होता है तो आप ग्लोबल इम्पैक्ट देख सकते हैं उन सारी कंट्री पे। नाउ तो ये डिस्कशन करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे। सेकंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपने कितनी बार सुना होगा USA के सैंक्शन, आजकल चाइना भी सैंक्शन लगाने लगा है। ऐसा तो उसके सैंक्शन सारे देश पर लग ही चुके हैं कोरोना वायरस के नाम की, लेकिन आजकल सैंक्शन का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले आपने सुना था कि S-400 रसिया से लेने के कारण इंडिया के ऊपर भी USA सैंक्शन लगाने वाला है। कभी ईरान पर न्यूक्लियर डील के कारण सैंक्शन लग जाता है। तो ये सारे सैंक्शन क्या करते हैं, ये सारे सैंक्शन किसी भी देश के इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये G20 जो फोरम है ये कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन करती है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। हर दिन हम सुनते हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड बात। हाल में G7 समिट में भी क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड बहुत सारी बात हुई। हमने बायोडाइवर्सिटी में बात किया, किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को ठीक करेंगे। साथ में इंडिया के एक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस एग्रीमेंट के सारे डिटेल्स को, सारे काम को ढंग से साबित करके दिखा रहा है। एंड एट लास्ट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक गोल आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन सारे गोल्स को भी अचीव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो G20 जो कंट्री है या G20 की जो ग्रुप है, ये ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी पर बात करती है। सेकंड, इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर बात करती है। थर्ड इज द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड फोर्थ इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 टॉपिक्स पर मेन डिस्कशंस होते हैं। नाउ फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिएगा। पर्पस मैंने पहले ही बता दिया, डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री एक साथ एक फोरम पे आएंगे जहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल डेवलपमेंट पर बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बुक एग्जामिनेशन में लगभग क्वेश्चन आती है, चाहे वो JPSC हो या किसी भी स्टेट PCS में। इस साल की जो G20 की समिट है वो कहाँ होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन इटली, रोम। इसी साल अक्टूबर में ये होगी। अभी हुई नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन देखा है कि इस साल की समिट कहाँ होने वाली है, याद कर लीजिए। और लास्ट ईयर की समिट हर बार इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हाल ही में 2020 में रियाद में G20 की समिट हुई थी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है। एट लास्ट, कौन कौन सी कंट्री G20 के अंतर्गत आती है। UPSC ने भी ऐसे क्वेश्चन कितने बार पूछा है। और इस तरह के क्वेश्चन में हम गलती करने की गुंजाइश नहीं कर सकते। ईजी है, ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। दैट इज़
गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। सिर्फ आपको जो बड़े बड़े वर्ड्स में जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स में उससे आपको लर्न करना है। डैट इज़ गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। इजी लाइन है, एक दो बार बोल लीजिएगा, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। नाउ अगर इस ट्रिक को अगर हम ब्रेक करके देखते हैं तो डैट इज़ गुरु GURU, दैट इज़ जर्मनी, USA, रसिया एंड यूनाइटेड किंगडम। 4 कंट्री गुरु से, जर्मनी, USA, रसिया एंड यूनाइटेड किंगडम। जी दैट इज़ जापान एंड इंडिया। सीता दैट इज़ सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ अब से आपका हो जाएगा अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, एंड एसएससी इज़ साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया, एंड लास्ट में आपका कनाडा आ जाता है। एफसीआई की जब बात करेंगे दैट इज़ फ्रांस, चाइना एंड इटली, एंड एट लास्ट ME दैट इज़ मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। ईजी है, याद कर सकते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। डू लर्न इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।